बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 2 करते हैं। इसमें ये जो थ्योरम है ये भी सर्कल से मुताल्लिक है। तो ये देखें, हम पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ये सर्कल का सेंटर है। देखें स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि प्रूफ करें कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कि एक लाइन है वो हमने सर्कल के सेंटर से ड्रॉ करनी है। ये देखें, ये सर्कल का सेंटर है और यहां से हमने लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल नीचे इस तरह। लेकिन किसके ऊपर ड्रॉ करनी है? ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए। तो अब हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि कॉर्ड किसे कहते हैं। ये देखें, सर्कल के कोई से 2 पॉइंट्स को मिलाएं तो एक कॉर्ड बनती है। लेकिन ये जो कॉर्ड है ये डायमीटर नहीं होगा, लिखा हुआ है विच इज नॉट अ डायमीटर, क्योंकि जो ये देखें वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करती है वो डायमीटर कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि डायमीटर भी एक कॉर्ड है। तो ये कॉर्ड हमने यहां पर ड्रॉ नहीं करनी, किसी और जगह पे ड्रॉ करनी। तो अब हमने लाइन कहां से लेकर आनी है? सर्कल के सेंटर में से। ये देखेंगे, ये हमने लाइन लेकर आनी, किस लिए? इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए। अब इसको दोबारा रीड करें। स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, यानी सर्कल के सेंटर से हमने एक लाइन लेकर आनी है जो एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। अब वो जो लाइन जो हम सर्कल के सेंटर से ड्रॉ कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के ऊपर। अब ये बात हमने प्रूव करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये देख लें कि मैं ये कहता हूं कि फर्ज किया कि ए और बी, इसका ये पॉइंट एम जो है ये इसका मिड पॉइंट है। ये देखें, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करनी है सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मीन दो बराबर पोर्शन में जो है वो कट करे। तो इसलिए m जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। m क्या है? मिड पॉइंट है कॉर्ड ए बी का, और कॉर्ड जो है वो एक सर्कल की है विद सेंटर एट ओ। अब ये जो ए बी है, ये वाली जो कॉर्ड है, ये इज नॉट द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब प्रूफ क्या करना है कि ये जो ओ एम है ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब कंस्ट्रक्शन में हम ये करते हैं कि ओ को हम ए से और बी से ज्वाइन कर देते हैं, और इन दोनों एंगल्स के हम नाम लिख देते हैं एंगल 1 और एंगल 2। ये देखिए, ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ एंड राइट एंगल 1 एंगल 2 एज शोन इन द फिगर। अब प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ में देखें, ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास बनी है। डायग्राम की तरफ देखें जरा। ओ ए एम एक ये ट्रायंगल है, ओ बी एम एक ये दूसरी ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंपेयर करते हैं। तो जब मैंने सिंबल्स आपको बताई थी, मैंने बताया था कि 2 ट्रायंगल्स को जब कंपेयर करेंगे तो ये सिंबल हम यूज करेंगे, और ये सिंबल जो है किसका है? कॉरेस्पॉन्डेंस का। अब इसमें ये देखें कौन कौन सी चीजें हमें दी हुई हैं। आपने ये भी पढ़ा था कि 2 ट्रायंगल्स को जब हमने कॉन्ग्रेंट करना है तो उस वक्त हमारे पास या तो साइड 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 होना चाहिए, या साइड एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल। तो इस तरह के मैंने 5 फार्मूले आपको बताए थे। अब इस देखते हैं जो उन 5 फार्मूलों में यहां कौन सा पूरा होता है। देखें, इस ट्रायंगल में ये ओ ए और ओ बी ये इक्वल होंगे, क्योंकि सर्कल के जो रेडियस होते हैं उनकी मेजरमेंट सेम होती है, इसलिए ये ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। ये देखें, ओ ए इक्वल टू ओ बी, और ये क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब हमने खुद कह दिया था कि m जो है ये ए बी का मिड पॉइंट है, जिसका मतलब ए एम और बी एम ये भी आपस में इक्वल हो गए। ये बात हमने गिवन में की थी। अब ये जो ओ एम है, ये वाली साइड जो है
ये इस ट्रायंगल की भी है, ये साइड इस ट्रायंगल की भी है, तो इसका मतलब OM जो है ये कॉमन हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो इक्वल हो गई हैं, लेकिन किस कानून के मुताबिक, किस फार्मूले के मुताबिक? देखें, इस ट्रायंगल की भी तीनों साइड्स हैं और ये इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, तो इसलिए 3 साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग 3 साइड्स। जब 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब ये देखें, इसके मुताबिक ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। मेजर एंगल 1 इक्वल टू मेजर एंगल 2, तो क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किन के? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। यानी ये जो 2 ट्रायंगल्स हमने इक्वल की हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये देखें, इन दोनों एंगल का सम वो 180 होता है। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, 8th में, 9th में, कि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। ये देखें, ये एक लाइन के ऊपर एंगल है, ये टोटल कितना होगा? 180 होगा। तो इसका मतलब इन दोनों का सम क्या होगा? 180। दोनों का सम 180, और इस 180 एंगल किसका बनता है? AMB, ये स्ट्रेट लाइन बनती है, तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 का होता है। अब देखें, हमें ये भी पता चल गया है कि इन दोनों का सम जो है वो 180 है, और ये भी पता है कि दोनों इक्वल हैं। तो जब दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों 90 के होंगे, तो 90 + 90 180 बनेगा। तो अब ये बात प्रूफ हो गई कि मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 दोनों 90 के हैं। इसका मतलब बात प्रूफ हो गई कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो जब ये बात समझ आ गई कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो OM है ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, और यही बात हमने प्रूफ करनी थी कि वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से आ रही है और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। अब ये देखें, आप इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सर्कल का सेंटर है, ये हमारे पास कॉर्ड है, और ये सर्कल के सेंटर से लाइन जो आ रही है वो इसको बाइसेक्ट नहीं कर रही, ये यहां पर नहीं सीधी आ रही, ये बल्कि इसको यहां पे मिल रही है, ये यहां पे मिल रही है। अगर ये वाली लाइन मिड पॉइंट पे नहीं मिलती तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट नहीं करेगी और ये फिर परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो शर्त क्या है कि ऐसी लाइन जो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करे, ठीक है, तो वो लाइन जो है वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब OM जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर होगा।